Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to my channel CSS Mentor. Today's our topic is Secret of CSS Past Candidates and now you are the part of this journey. आज का जो हमारा टॉपिक है और ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पास्ट कैंडिडेट हैं CSS के उनका क्या सीक्रेट था, उन्होंने किस तरह से जदोजहद करके अपने ख्वाबों की तकमील की। नाउ दिस इज़ टाइम फॉर यू, क्योंकि आप भी इस जर्नी का पार्ट है, तो आखिर तक हमारे साथ रहना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज़ टॉपिक कि जो CSS पास कैंडिडेट्स हैं उनका क्या सीक्रेट था, किस तरह से उन्होंने अपने दिन रात एक करके अपनी जो कामयाबी है उसको मुकद्दर बनाया। रिक्वायरमेंट्स ऑफ CSS एग्ज़ाम कि जो CSS एग्ज़ाम है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले यू मस्ट हैव टू डिवोटेड टूवर्ड्स योर स्टडी, कि जब तक आप डिवोटेड नहीं होंगे, आप कमिटेड नहीं होंगे अपनी स्टडी के साथ, आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा सकते। तो सबसे पहले जो CSS के जो पास कैंडिडेट्स हैं उन सब ने यही फार्मूला अप्लाई किया और उन्होंने वो कर दिखाया कि वो अपनी स्टडी के साथ वो डिवोटेड रहे। उन्होंने जिस तरह से चाहा और जो उनका टारगेट रहा उसके हिसाब से काम किया। नेक्स्ट क्या है, गुड राइटिंग स्टाइल। देखिए CSS का जो एग्ज़ाम है ये जो टोटली होता है वो बेस्ड होता है राइटिंग पे। इसका जो राइट अप है वो आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पहली जो सीढ़ी होती है वो आपकी यहाँ से गुज़रती है। पहले आपने अपने आप को जो राइटिंग का मैदान है तो उसमें आपने एग्ज़ामिनर को मनवाना है, उसको अपील करना है, उसको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ कि वो ना चाहते हुए भी आपको मार्क्स दें, क्योंकि CSS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमें मार्क्स छीनने पड़ते हैं। सो लेट्स राइट कि मैं आपको यहाँ पे कुछ इसकी टेक्निक्स बताऊँगी कि इफ़ेक्टिव राइटिंग जो मेथड है उसको हम किस तरह से अपने डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, ताकि जो CSS का जो एग्ज़ाम है, जो रिटन एग्ज़ाम है, हम उसको बआसानी से क्लियर कर सकें। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने कोई भी टॉपिक जो आप रीड करते हैं उसको आपने अपने उसके बेसिस पे आइडियाज़ जनरेट करने हैं, उसको सोचना है आपने माइंड में कि ये जो टॉपिक है कि इसकी जो आपने एनालिसिस करनी है, कुछ उसमें फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, उसको आपने राइट करना है। देन एडिट करना है। एडिट करने के बाद फिर ये जो 3 मरहले आपने गुजारने के बाद आप उसको पॉलिश करते हो, आप उसको फाइनल टच देते हो। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग स्टाइल जो होगा, जो आपका राइट अप होगा, उसमें आर्ग्यूमेंट्स आप देते हो, क्योंकि जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो आप अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव नहीं बना सकते। तो उसके लिए आपने अच्छा पढ़ना है और डेली बेसिस पे आपने कुछ ना कुछ लिखना है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उसके साथ हमारा जो माइंड होता है वो वर्किंग में आ जाता है, तो फिर उसके साथ साथ हमारे माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आ जाते हैं, एग्जांपल्स आ जाती हैं, थॉट्स क्रिएट होती हैं, तो फिर हम अपनी राइटिंग को एक इफ़ेक्टिव वे में बयान कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा टू द पॉइंट अप्रोच, कि जो CSS के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा टू द पॉइंट अप्रोच को फॉलो करते हैं, ना कि वो क्योंकि जो फ्रेश होते हैं, जो बिगनर्स कैंडिडेट्स होते हैं, उन बेचारों को कुछ पता नहीं होता। वो बस उनको एक चाह होती है कि भाई मुझे CSS का एग्ज़ाम पास करना है और फिर वो उसी मतलब उसकी तरफ जो होता है वो चल पड़ते हैं। ये अच्छी बात है कि आपने इनिशिएटिव लिया और आपने सोचा, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जो टू द पॉइंट अप्रोच है, जो आपका डायरेक्शन है वो आपका सही डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो फिर आपका जो टाइम होगा वो वेस्ट होगा। और CSS के मैदान में, CSS के एग्ज़ाम में, जो CSS का जो जर्नी है उसमें आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, कि आप मतलब एक टू द पॉइंट अप्रोच को फॉलो करके सही डायरेक्शन में, सही सिमत में जाके उसमें आप असेसमेंट करवाएं। आप अपने जो आपका जो कोई मेंटोर होना चाहिए ताकि आप उसे गाइडलाइन जो है वो आप ले सकें। जी व्यूअर्स, अब मैं यहाँ आपके साथ एक और पॉइंट शेयर करना चाहूँगी, और वी कैन से दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ CSS पास कैंडिडेट्स, कि जो अपनी स्टडी के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं तो वो हमेशा कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग वे फाइंड आउट करते हैं जिससे वो अपनी स्टडी के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएं।
तो यहाँ पे जैसे ये मैंने टॉपिक रखा है करंट अफेयर, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है CSS में, क्योंकि इसमें मल्टीपल सोर्सेज होती हैं, डाइवर्सिफिकेशन होती है, वैरायटी होती है बहुत ज़्यादा टॉपिक्स की। तो इसमें क्या होता है कि फिर आपका जो माइंड है वो फिर चेंज होता रहता है, और उससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा डिफरेंट व्यूज़ मिलते रहते हैं। तो फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है, क्योंकि इंसान जो है ये फितरत है कि हम किसी एक चीज़ की जैसे काम कर रहे होते हैं, एक डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, तो फिर उससे हम उकता जाते हैं, तो उसे हम मतलब एक बोरिंग जो एटीट्यूड होता है वो आ जाता है हम में। तो करंट अफेयर में क्या होगा कि यहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे इसी टॉपिक के अंदर, इसी एक सब्जेक्ट के अंदर उसके जो सब टॉपिक्स हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर की बात करें तो पाकिस्तान के इंटरनल हो गया या एक्सटर्नल, या फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो उसमें क्या होगा कि आपकी एक ये जो फील्ड है वो डाइवर्सिफिकेशन की फील्ड है। तो CSS में क्या होता है कि यू मस्ट हैव अवेयर अबाउट द वर्ड, क्योंकि अब उसमें फिर आपने क्या करना होता है कि जो सोर्सेज हैं डेटा कलेक्शन की, वो आपकी अथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप उनको आर्ग्यूमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप उनको बयान नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर हम पाकिस्तान अफेयर की बात करें तो जो पाकिस्तान अफेयर की या पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने उस पर विज़िट करना है, उस पर आपको ओवरऑल जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा, और उसमें क्या होगा कि आपको इस बात का एक क्लियरेंस होगी और आपको यकीन होगा कि ये बिल्कुल राइट है। जी व्यूअर्स, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि बेसिक कमांड ओवर इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, कि अगर आप CSS का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, जो बेसिक इंग्लिश है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही कि आपको एक हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए, कि मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आएँ कि जो वोकैब है वो आप बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट हैं आप उसको फॉलो करें, आप वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें। नहीं, आपने सिंपल और एरर फ्री इंग्लिश यूज़ करनी है। मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सबसे पहले आपने किस पे काम करना है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस पर आपने काम करना है, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन और जो वर्ड सिलेक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए और आपका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो इस तरह से हो कि जो एग्जामिनर हो वो अट्रैक्ट हो उनसे, और आपकी जो इंग्लिश है वो एरर फ्री होनी चाहिए, बेशक वो सिंपल हो, क्योंकि CSS की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि आपकी इंग्लिश सिंपल हो, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई मैच नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है कि हमें उनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है। तो आपने अपने राइटअप पे फोकस करना है और बिल्कुल सिंपल लिखना है, सादा और सिंपल, लेकिन एरर फ्री होना चाहिए। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि आर्ग्यूमेंट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि जिस तरह से रियलिटी बेस्ड हो, और उसमें एक सदाकत भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको उसको बयान करने का अंदाज़ भी आना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ये जो 4 मैंने बातें आपके साथ शेयर की हैं, आपने इन पे काम करना है, कि जो CSS के जो 5 कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इस पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कि उन्होंने हमेशा राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जो CSS है वो बेस्ड है राइटिंग पे। अब ये अगला पॉइंट है, गुड ग्रेस्प ओवर करंट अफेयर। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि करंट अफेयर का जो टॉपिक है, करंट अफेयर जो सब्जेक्ट हो उसको वो सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर इसको स्टार्ट में लेते हैं, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। तो उससे क्या होता है कि एक आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होता है, कनेक्शन आपकी बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन उनको स्टडी करना है। UNO हो गया, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CIA फैक्ट बुक। तो इसमें क्या होगा, CIA फैक्ट बुक में आपको ओवरऑल जो भी कंट्रीज़ हैं उन सब की आपको रेलेवेंट अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो अपडेटेड भी होगी। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ से आपने डेटा गैदर करना है, और उसकी बेसिस पे आपने जो आपका राइटअप है उसमें आपने एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो राइटअप होगा वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और वो एग्जामिनर को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने पे मजबूर करेगा। देन क्वालिटी मटेरियल एंड गाइडेंस। अब ये सबसे बड़ा इशू होता है जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए, बेसिकली कि उनके पास क्वालिटी मटेरियल नहीं होता और गाइडेंस नहीं होती। गाइडेंस का सबसे बड़ा रोल होता है कि आपके पास एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए, आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो इस तरह से होने चाहिए कि वो आपको आपका जो टारगेट है उसको मीट करने के लिए वो हेल्पफुल होना चाहिए।
तो आपने क्वालिटी मटेरियल को प्रेफर करना है, ना कि आपने जो जिस तरह से जो हम इंटरनेशनल लेवल की जो बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं उन बुक्स को आपने स्टडी करना है, उनको गो थ्रू करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो मवाद होगा, आपका जो राइटअप होगा, उसमें एक जान होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमेशा आपने सब्र के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ इस सफ़र को तय करना है, क्योंकि जब आप पेशेंस के साथ करेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देगा। अब बात आती है कि हम जो CSS की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कैसे करें। ये भी सबसे बड़ा एक सवाल होता है, पर्टिकुलरली फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, जो बिगनर्स होते हैं, कि उनको ये बात समझ नहीं आती कि हम किस तरह से स्टार्ट लें, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ CSS एग्ज़ाम। तो मैं यहाँ पे आपसे यही शेयर करना चाहूँगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि एनालाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, कि आपने जो पास्ट पेपर्स हैं उनको स्टडी करना है, उनको देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो जो प्रीवियस पेपर्स हैं उससे क्या होगा कि आपको अपनी वर्थ का पता चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कितने पानी में हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, तो उससे ये आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देन अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट एरियाज़, कि जो आपका सिलेबस है उसको अंडरस्टैंड करना है और जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है। देन रीड बेसिक स्टडी मटेरियल फर्स्ट टू गेट बेसिक आइडिया, कि आपने जो स्टडी कर क्या करना है, जो बेसिक मटेरियल है, कि जो CSS की जो रेलेवेंट बुक्स होती हैं, जो सिलेबस के हिसाब से होती हैं, तो आपने उसको रीड करना है और उससे फिर जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं आपने उसको एक एनालिसिस के साथ उसको समझना है। देन यूज़ मल्टीपल सोर्सेज, कि आपने जो मल्टीपल सोर्सेज हैं वो आपने यूज़ करनी होंगी, कि जैसे हमने वेबसाइट्स की बात की कि आपने उसके बेसिस पे डेटा गैदर करना होता है, आपने टॉक शो सुनने होते हैं तो उससे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ के साथ आपने कनेक्ट रहना है, और उसके अलावा आपको नए लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपने मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करनी होती हैं, और जहाँ से आपको एक अच्छा मवाद मिले वो फिर आपने क्या करना है, उसको एक सॉर्ट आउट करके उसको अपने लिए रखना है। देन स्टार्ट राइटिंग व्हाट यू रीड, कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो आपने क्या करना है, उसको लिखना है। राइटिंग के बगैर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप किसी भी मैदान में, CSS हो, PCS हो, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या आपकी लाइफ हो, कुछ भी हो, तो आप उसमें कामयाबी नहीं ले सकते जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। तो यही सीक्रेट है CSS पास कैंडिडेट्स के, तो आपने भी इनको फॉलो करना है और कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाना है। थैंक यू।